नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन के रिगार्डिंग, यानी फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसके रिगार्डिंग अंतर्गत हम बात करने वाले लोन प्रोसेस का। तो अगर आप लोन लिए हैं या लोन लेने वाले हैं तो आपका ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोन लेते समय किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसको समय से चुकाना भी आपका फर्ज होता है। अगर आप समय से नहीं चुकाते हैं तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, या तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में उन लोगों का जो चार्जेज होता है लेट पेमेंट का, ड्यू डेट के बाद अगर आप पे करते हैं तो उसका चार्जेज बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला बात आपको ध्यान देना है कि जब भी आप लोन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस लोन का आप देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, या बिजनेस लोन ले रहे हैं, या कार लोन ले रहे हैं, लोन कई प्रकार का है। तो पर्सनल लोन सबसे महंगा पड़ता है। इसके बाद जो भी लोन है वो आपको उसके रिगार्डिंग जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन पर्सनल लोन जब भी आप ले रहे हैं तो आप किसी भी एक उचित कार्य के लिए आप लीजिए। अगर अगर आप ऐसा लोन लेते हैं जिसमें आप जो पैसा लिए और खर्च हो गया दूसरे कामों में, फिर आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट आपको पूरा आउटस्टैंडिंग जो देना पड़ेगा वो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको आप कहीं से आपका इनकम आ रहा है तो आप उसको चुकाने के लिए पहले इंतजाम करें, तब आप उसको ले सकते हैं, नहीं तो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। दूसरा चीज़ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कई बैंकों का चेक कर लीजिए कि आप कौन से बैंक कितने % में रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहे हैं लोन, वो आप चेक करके आप लीजिए। और अगला नेक्स्ट जो आपको चेक करना चाहिए वो चेक करना है आपको उसको फोरक्लोजर चार्जेस क्या है। यानी कि अगर आप ड्यूरेशन जो टर्म होता है उनका, जो जितने टेन्योर के लिए आप लेते हैं, जैसे 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए लेते हैं, तो मैक्सिमम जो पर्सनल लोन होता है वो ऑफर करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ड्यूरेशन का लोन लीजिए, ताकि आपको जो EMI देना होगा वो ज़्यादा देना होगा और उनको इंटरेस्ट ज़्यादा कलेक्ट होगा। तो इस बेसिस पे ही वो लोन प्रोसेस चलता है। तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप टेन्योर जो आप बढ़ा रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पैसा बीच में हो जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि उस लोन को क्लोज कर दें, तो अगर आप फोरक्लोजर चार्जेज अगर आप पहले से नहीं चेक किए रहेंगे तो मे भी हो सकता है कि आपको उस टाइम पे ये ज़्यादा लगे। तो आप देख लीजिए कि मैक्सिमम जो कुछ बैंकों का लोन होता है वो उनमें लॉकिंग पीरियड होता है। लॉकिंग पीरियड मतलब पहला साल या 1 साल का 2 साल के पहले आप क्लोज नहीं कर सकते हैं, यानी कि फोरक्लोज नहीं कर सकते हैं लोन को। या उसका पार्ट पेमेंट ऑप्शन भी कुछ होता है, वो भी आपको चेक करना जरूरी है कि पार्ट पेमेंट ऑप्शन है या नहीं है, या पार्ट पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप कितने चार्जेस बैंक आपसे अप्लाई कर रहा है। तो जो आप उसका जो आप मैनुअल आपको मिलता है उस टाइम पे आप पढ़िए, देखिए, समझिए, तभी आप लोन को आगे प्रोसीड करिए। नहीं तो अगर आप लेते समय आपके पैसा आपके अकाउंट में तो आ जाएगा, लेकिन आप उसको जब देने चलेंगे तो आपके लिए वो थोड़ा सा फाइनेंशियली तौर पे आपको भारी लगेगा। तो ये फोरक्लोजर चार्जेज आपको चेक करना है। तो मैक्सिमम जो है कि 4 से 5% का फोरक्लोजर चार्जेज लगता है। हालांकि पर्सनल लोन में जो 1 साल का होता है उसमें दो भाग में वो लोन रिकवर करते हैं। पहला EMI होता है, दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो पहले साल में उनका टारगेट होता है कि वो लगभग 50% या 30% तक वो EMI इंटरेस्ट अपना बैंक कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे तीसरे साल में अगर आप क्लोज करते हैं तो आउटस्टैंडिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके ऊपर ब्याज तो आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो उनका चार्जेज होता है 4% का या 3% का, ऐसे जो डिसेंडिंग आर्डर में उनका परसेंटेज होता है फोरक्लोजर का, वो आपको उनको पे करना पड़ता है। तो मैक्सिमम जो है कि आपको ये फोरक्लोजर चेक करना जरूरी है कि आपके बैंक लॉकिंग पीरियड कितने का रखे हैं, और लॉकिंग पीरियड नहीं है तो क्लोजर कितना चार्जर रखे हैं। और अगला चीज है कि अगर आप फोरक्लोज करते हैं, कुछ बैंक और भी हैं जो अगला चीज चेक करना है कि आपका एक लोन चल रहा है, एग्जिस्टिंग लोन है और उसके ऊपर टॉपअप का लोन आता है, तो आपको ये मेल मिलाप देख कर चलना पड़ेगा कि हम जो लोन ले रहे हैं वो टॉपअप कितने का दे रहे हैं। और वो अमाउंट ऐसा तो नहीं कि लोन को चुकाने के लिए लोन अगर आप ले रहे हैं तो फिर आप भारी संकट में पड़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपका लोन, पिछला लोन क्लोज नहीं होता है। सिर्फ देखने में लगता है कि क्लोज हो गया है, लेकिन क्लोज बिल्कुल नहीं होता है, वो आपके लिए और भारी हो जाता है। और जो अमाउंट वापस आपको वो डिस्बर्स करने वाले हैं उसमें कुछ ही अमाउंट आपको मिलता है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, और आपको वो दिखाने का कोशिश करते हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, आपका जो मंथली EMI
इंस्टॉलमेंट है वो कम हो गया, लेकिन कम दोस्तों खासतौर से वो नहीं होता है। ये आपको चेक करना होगा कि टॉपअप लोन लेने से पहले सतर्कता बरते कि आप लोन वाकई में चुकाना खत्म करना चाहते हैं, या जो टॉपअप लोन मिल रहा है उस लोन में आपको कितने फायदे हो रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है नहीं। अगर ज़्यादा अगर अभी आपको ईएमआई का इंस्टॉलमेंट भरना है तो आप, हमारी हिदायत है कि आप टॉपअप लोन नहीं लीजिए। आपको जो भी लोन लेना है वो क्लोज करने के बाद दूसरा लोन लीजिए, तभी आपको फायदेमंद रहेगा। तो ये 3-4 चीज़ें आपको लोन लेते समय आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको महंगा पड़ सकता है। ये वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को भी शेयर करिए और उनको भी बताइए, क्योंकि पैसा तो ज़रूरी सबको है, लेकिन पैसा चुकाना भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच। ऑल द